हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने सीजीएल 2024 के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सारा बेसिक से एडवांस तक सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो देखते हैं इसे। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और उसका कोड दिया रहता है। इसे बैंकिंग में चाइनीज कोडिंग कहते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। बोला है कि ना कोड लैंग्वेज सिट ऑन चेयर को SKMICN बोला है। द चेयर ब्रोक को GMFRMI बोला है। तो चेयर का कोड बताना है हमें। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें कॉमन या अनकॉमन चीजें देखनी पड़ती है। जैसे अगर आप पहले स्टेटमेंट देखें तो सिट और ऑन दिया है, लेकिन वो चीज सेकंड वाले स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। लेकिन चेयर ना कॉमन है दोनों में, राइट। तो इसका मतलब इनके जो कोड्स है ना, उसमें भी कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेम होगा। देखते हैं। इसके दोनों में नहीं है, लेकिन अगर आप MI नोटिस करें तो MI दोनों में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बस आपको कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट्स को मैच करना है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे बोला ना कि सेट ऑन चेयर और उसका कोड SKMICN, तो जरूरी नहीं है कि जो सेट है वो फर्स्ट प्लेस पे है तो एस के जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सिट का ही कोड हो। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। सिट का कोड हो सकता है, MI भी हो सकता है और CN भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि सिट ऑन चेयर और SKMICN बोला है तो जो सेकंड में है वो ही सेकंड का कोड होगा, जो थर्ड में है वो थर्ड का कोड होगा। ठीक है, इसमें कोई भी किसी का भी कोड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि व्हाट वेयर हाउ को AADDFF लिखते हैं, वेयर देयर दैट को DDZZPP लिखते हैं, विच वट वेयर हेयर को FFKKLL लिखते हैं। तो हमें हाउ का कोड बताना है। ठीक है, अगर आप देखें तो हाउ यहाँ पे है लेकिन बाकी किसी जगह नहीं है। ठीक है, वॉट और वेयर अगर आप नोटिस करें तो वेयर यहाँ आ रहा है, वॉट यहाँ आ रहा है। अगर हमें हाउ का कोड निकालना है ना, तो हमें वॉट और वेयर का कोड पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले है वॉट, और नीचे वाला इस स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर भी वॉट है, और विच और हेयर पहले वाले एलिमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब वॉट ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, और उसका कोड भी कॉमन होगा। तो अगर आप नोटिस करें पहले वाले स्टेटमेंट के कोड इसमें और थर्ड वाले स्टेटमेंट कोड इसमें, क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रही है? FF कॉमन दिख रहा है। तो FF को काट देंगे, यानी वॉट का कोड FF हो गया। ठीक है, अब हमें वेयर का कोड बताना है। अगर हम वेयर का कोड बता देंगे तो जो कोड बच जाएगा ऑब्वियसली वो हाउ का कोड होगा। तो फर्स्ट वाले में वेयर और सेकंड वाले में वेयर कॉमन है, तो मतलब कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। AA नहीं है, लेकिन हमें DD कॉमन दिख रहा है। तो यानी वेयर का कोड क्या हो गया? DD। अब बचा क्या? हाउ बचा। तो उसका कोड क्या हो जाएगा? जो बच गया ऊपर पे क्या बच गया है? AA बच गया है। तो यानी हाउ का कोड क्या हो जाएगा? AA, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो पूछता व्हाट का कोड, हम वो भी बता सकते थे, वेयर का कोड वो भी बता सकते थे, हाउ का कोड वो भी बता सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माउंटेन स्टैंड टॉल को 336644, रॉकी स्टॉल को 445511, रॉकीज माउंटेन को 335511। हमें स्टैंड का कोड बताना है। जो मैंने जनरली नोटिस करा है ना, कि अगर आपको दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उनकी कोडिंग दी रहती है ना, तो उसमें आपको एलिमेंट कॉमन ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब तीन स्टेटमेंट आ जाए उनकी तीन कोडिंग दे देना, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, जो मैंने नोटिस करा है। ठीक है, देखते हैं। हमें स्टैंड निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो स्टैंड है ना वो किसी और में नहीं है, रॉकी स्टॉल में भी नहीं है, रॉकीज माउंटेन में भी नहीं है। तो इसका मतलब स्टैंड का कोड ऐसा यूनिक होगा जो बाकी के कोडों में नहीं आया है। या तो आप ये देख लो, या तो आप ये देख लो कि माउंटेन औरों में आ रहा है। जैसे अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो माउंटेन फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। तो मतलब उसका जो कोड होगा ना वो कॉमन होगा। तो माउंटेन का कोड मेरे को दिख रहा है कि 33 कॉमन आ रहा है। तो यानी माउंटेन का कोड 33 आ रहा है। अब देख लें टॉल। टॉल मुझे दिख रहा है कि सेकंड में दिख रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो मतलब कोई ना कोई एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो मुझे दिख रहा है कि 44 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या बच गया? स्टैंड बच गया। तो स्टैंड का कोड क्या हो जाएगा? 66, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्टैंड है ना वो यूनिक है, वो किसी और में नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है बाकियों में नहीं है। हम देखते हैं 33, तो हमें दिखता है कि नहीं 33 तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 33 नहीं हो सकता।
फिर हम देखते हैं 66, हमें दिखता है 66 कहीं और नहीं है, और जो स्टैंड है वर्ड वो भी कहीं और नहीं है, तो इसका तो स्टैंड का कोड क्या हो जाएगा 66। आपको जैसे समझना है आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि कैट डॉग मॉन्की 55 66 88 बोला है, कैमल कैट डोंकी 66 99 33, डॉग गोट टाइगर 88 11 12, तो मंकी का कोड पूछा है। तो इस बार क्या करते हैं, देख लेते हैं कि मंकी यूनिक है क्या। हाँ, तो अगर हम नोटिस करें फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, तो जो मंकी है ना वो यूनिक है। कैट, अगर आप कैट देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में रिपीट हो रहा है, डॉग फर्स्ट और थर्ड में रिपीट हो रहा है। तो जो मैंने पिछले मेथड में किया था वो था कि कॉमन निकाल के एलिमिनेट कर देना। इस बार एक काम करते हैं कि हम ना कोड चेक करते हैं कि किसका कोड यूनिक है। ठीक है, सबसे पहले है 55, ठीक है, तो 55 कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम 66 देखते हैं तो 66 कहीं और आ रहा है, हाँ 66 यहाँ आ रहा है, तो मतलब 66 यूनिक नहीं है ना, 66 एक बार नहीं आ रहा है, वो यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब वो कोड नहीं हो सकता क्योंकि मंकी तो यूनिक हो गया ना। फिर दूसरा कोड था 88, अगर हम 88 देखें तो 88 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी यूनिक नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में केवल 55 यूनिक था, इसलिए वो मंकी का कोड हो गया। यूनिक मतलब कि जो केवल एक स्टेटमेंट में है बाकियों में नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसे कॉमन देख के करते तो यहाँ पे हमें कैट मिल रहा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड में भी कैट दिख रहा था, तो दोनों में कॉमन आ जाता, दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है कि 66 कॉमन था। फिर हम डॉग, फिर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते तो डॉग कॉमन था, तो यानी 88 कॉमन दिख रहा था हमें, तो जो बचा था मंकी बचा था, और मंकी को 55, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इट इज रेनिंग डी वाई पी ओ के ओ, इज रेनिंग नाउ पी ओ जे ओ के ओ, इज नाउ इट पी ओ जे ओ डी वाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इट इज, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। जो इट है और जो इज है वो फर्स्ट में भी आ रहा है थर्ड में भी आ रहा है, मतलब दो कोई एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। क्या क्या है, एक तो मेरे को पीओ दिख रहा है कटते हुए, हाँ पीओ कट रहा है, एक डीवाई कट रहा है, ठीक है। तो मतलब रेनिंग का कोड क्या हो गया, के ओ, ऑप्शन नंबर है। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, आपको बस देखना है कौन सा कोड है कौन सा नहीं, ठीक है। अब ये है कि वॉट यू थिंक यू बिकम को ये लिखते हैं, वट यू थिंक यू अचीव को ये लिखते हैं, तो हमसे अचीव का कोड पूछा है। अगर आप नोटिस करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में ना वॉट कॉमन है, यू कॉमन है, थिंक कॉमन है, और यू वापस कॉमन है। इसका तो चार कॉमन आ रहे हैं स्टेटमेंट में, तो इसका तो कोडिंग में भी चार कॉमन होंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे एफ ई है तो नीचे एफ ई है, हाँ ठीक है, एमओ कॉमन है, एस यू कॉमन है, जेड ए कॉमन है, तो इसका मतलब बिकम के साथ टी आ जाएगा, अचीव के साथ टी ई, मतलब बिकम का कोड टी है, अचीव का कोड टी, हमसे अचीव का पूछा था नहीं, ऑप्शन नंबर सी टी ई, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे ये है टॉक टू मी को ये लिखा है, डू नॉट टॉक को ये लिखा है, टॉक दोनों में कॉमन है, तो मतलब उसका कोड भी कॉमन हो जाएगा। ए क्यू मिल रहा है हमें, नहीं, वाई टी दोनों में कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जनरली जब दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो कोई कॉमन चीज निकलती है, और जब तीन स्टेटमेंट दिए रहते हैं तो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ये जनरली मैंने नोटिस करा है, हो सकता है ऐसी कंडीशन ना भी हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में है क्या, पूछा क्या है। कोड लैंग्वेज में काउस को ये लिखते हैं, ऑयली को ये लिखते हैं, तो ओ का कोड पूछा है, ठीक है, दोनों में ओ ओ कॉमन है, तो यानी कौन सा चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, नोटिस करें तो 5 कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों में ओ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यानी ओ का कोड 5, ऑप्शन नंबर है। और देखेंगे वेरी का कोड ये है, वैरी का कोड ये है, तो ए का कोड बताना है, तो देखें तो वी आर वाई तीनों में कॉमन है, तो ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 कट रहा है, 1 कट रहा है, 4 कट रहा है, दोनों को दिख रहा है 1 4 3, तो ए का कोड क्या हो गया 8, ई का कोड क्या हो गया 6, यानी ए का पूछा तो ऑप्शन नंबर बी 8। इजी क्वेश्चन। टप का कोड ये है, घोस्ट का ये है, तो एस का कोड बताना है। अच्छा, हमें एस का कोड बताना है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो टी ओ जी एच कॉमन है,
POGH कॉमन है, तो यानी 8 कॉमन दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 9 8 5 2, तो यानी इसका कोड क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ड्रेप का कोड ये है, टेप्ड का ये है, तो आर का कोड बताना है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, APED, APED, तो यानी 4 चीजें कॉमन होंगी, 6 कॉमन है, 5 4 और 2 भी कॉमन दिख रहा है। आर का कोड हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ना वो कई बार स्टेटमेंट और कोडिंग ना देखे ना, नंबर और स्टेटमेंट दे देता है, तो वो भी ना सेम ही चीज़ है, डिफरेंट नहीं है। पहले यहाँ पर बस अल्फाबेट होते थे, अब वहाँ पे नंबर आ गया। तो इसमें क्या है, 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल गर्ल, 1 4 5 का मतलब है टॉल बिग गर्ल, 6 3 7 का मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो हमें ब्राइट का कोड बताना है। अब अगर इसे स्टेटमेंट 1 माने, इसे 2, इसे 3, तो नोटिस करिए जो ब्राइट है ना वो केवल यहाँ आ रहा है, लिटिल और जो गर्ल है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब एक एलिमेंट इसमें होगा ऐसा जो कभी रिपीट नहीं हुआ होगा। देखते हैं कौन सा नहीं हुआ। 1 तो रिपीट हो गया, 3 अगर देखें तो यहाँ रिपीट हो गया, तो इसका मतलब बचा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि टेल का कोड ये है, TOLK का कोड ये है, काइट का कोड ये है, शॉन का कोड ये है, तो सन का कोड बताना है हमें। तो ठीक है, सन का कोड कैसे बनाएंगे। तो सन के लिए हमें पहले एस का कोड चाहिए होगा, फिर ओ का, फिर एन का। देखते हैं आप कैसे करेंगे। एक तो हमें पता चल रहा है कि एस यहाँ है, एन यहाँ है। ठीक है, अगर हमें एस और एन का कोड मिल जाएगा तो ओ का हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो पहले एस और एन की निकालने की कोशिश करते हैं। हमें दिख रहा है कि शॉन में ई ए है जो टेल में भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहाँ से हमें एस एन मिल जाएगा। ई और ए तो कट जाएंगे ना, कि ई और ए यहाँ से और यहाँ से हटाएंगे तो 2 चीज़ें कॉमन आएंगी, यानी एक तो 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और एक 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यानी एस और एन का कोड 0 और 6 हो गया। अब हो सकता है एस का 0 हो या एस का 6 हो, या एन का हो सकता है 0 हो, एन का 6 भी हो सकता है। अभी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर अभी हम काम करते हैं कि ओ का कोड निकाल लेते हैं। तो TOLK है ना, तो हमें ओ का कोड चाहिए। तो टी और एल तो पहले वाले से दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है वो काट लेंगे। एल और टी है, तो एल और टी यानी 7 और 2 कटेंगे, तो यानी 7 और 2 कट गए। तो इसका मतलब क्या क्या बच गया हम पे, ओ और के। ओ का के का कोड हम यहाँ से ले लेंगे, तो यानी के का कोड क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कट गया। तो यानी ओ का कोड क्या हो गया, क्या बचा इसमें 9। तो यानी S/N का कोड 0 या 6 हो गया और O का कोड 9 हो गया। ठीक है, तो अब ना सीधा हमें ऑप्शन चेक करना है कि हमें 9 0 और 6 से क्या क्या मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखेंगे ना, तो हमें 906 मिल रहा है। हमें उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें SON का कोड पूछा है ना। हमें इससे मतलब नहीं कि एस पहले है, एन पहले है, ओ पहले है, हमें बस SON का कोड चाहिए। तो बस हम देखेंगे कि 9 0 और 6 से मिलकर जो ऑप्शन बन रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। तो जरूरी नहीं है कि आप एस और एन का इंडिविजुअली निकालो। एस और एन का आपको मिल गया ना कलेक्टिवली, और ओ का भी मिल गया, बस उनको एक साथ कलेक्ट करो, देखो उससे रिलेटेड कोई नंबर मिल रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज समर स्कूल को AABBCC लिखते हैं, और समर लाइक आइस को BBDD और EE लिखते हैं। तो आइस का हमें कोड बताना है। ठीक है, आइस का कोड हम देखें तो समर कॉमन है, यहाँ पे भी समर कॉमन है, तो इसका मतलब क्या, कोई एक चीज कॉमन हो गया, यानी बी भी कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस स्कूल का कोड मिल गया AACC, और लाइक्स आइस का कोड मिल गया DDE, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड का नहीं पता चल पा रहा है। अब ना हम ऑप्शन देखेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन होता कि केवल एक ही ऑप्शन, मान लीजिए केवल दिया होता है कि EE, तो हम ऑप्शन से लगा सकते थे कि EE इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में DD भी दे दिया है, EE भी दे दिया है। अब हम कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे उसमें आपको अगर ऑप्शन दिया रहेगा कांट बी डिसाइडेड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और एक हम पे वर्ड है, हमें एक वर्ड है, 2 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसने ऑप्शन दे दिया आइदर DD और EE। अगर कांट बी डिसाइडेड दिया रहेगा तो आपको वो टिक करना है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया रहे या तो DD हो सकता है तो EE,
तो तब वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कभी भी एक वर्ड और दो वेरिएबल से आपका आंसर नहीं निकल सकता। मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल कभी भी आंसर नहीं आता है, तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। ऐसे केस में अगर आप फंसेंगे, कांट बी डिसाइडेड दिया रहेगा तो कांट बी डिसाइडेड लगाएंगे, आइदर और दिया रहेगा और आपको लगता है उन दोनों में से कोई एक आ रहा है तो आप आइदर और वाला केस लगाएंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, सीजीएल के लिए बस 2 महीने रह गए हैं एंड आप अब एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज में फोकस करिए, और जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। एनटीपीसी भी आई होप आपने दिया होगा। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो से हेल्प मिली है एनटीपीसी वगैरह में या किसी भी एग्ज़ाम से तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे को काफ़ी खुशी होगी जानने में। एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, द क्वांटिफाई करके है, इसमें ही एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप फोटोज़ भेज सकते हैं क्वेश्चन की, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमने फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।